विष दोष यानी शनि चंद्र की युक्ति जिस मनुष्य के भी जीवन में विष योग होता है, शनि और चंद्र 12 खाने में कहीं पर भी बैठ जाए या शनि चंद्र आमने सामने बैठ जाए तो उसे भी विष योग कहा जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को जीवन में प्रगति के पथ पर रुकना पड़ता है, प्रगति रुक जाती है और वह फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और कई बार तो जहर पी के आत्महत्या कर लेता है। जब वह मेहनत करता है और हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ता रहता है और जब वो मेहनत करने के बावजूद, गलती नहीं करने के बावजूद उसकी प्रगति नहीं होती है, फिर अचानक उस विष योग में तो वो आत्महत्या भी कर लेता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए विष योग से बचना चाहिए। विष योग का अगर व्याख्या करें तो चंद्रमा माता का प्रतीक है, चंद्रमा बच्चे के लिए छाया का प्रतीक होता है। यानी वृक्ष को चंद्रमा मान लीजिए आप, उसकी छाया में हम बैठते हैं तो हमें आराम मिलता है। ऐसे एक बच्चा यदि मां की छाया में है तो उस बच्चे को आराम मिलता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, मां की छत्र छाया में कूदता है, उछलता है, फुदकता है, क्योंकि चंद्रमा मां का प्रतीक होता है। और जो शनि है, यदि अच्छे कर्म किए हैं तो शनि अच्छा फल देता है, परंतु यदि आपने उसी पेड़ की छाया में यानी उसी मां की छाया में यदि मां से आपने विद्वेष रखा, मां की सेवा नहीं की, शनि चंद्र की युक्ति में मां का कहना नहीं माना, यानी कि आपने उस पेड़ को ही काट दिया, तो छाया कहां से लाओगे? हरा भरा वृक्ष इसलिए काटना पाप होता है। और जो मनुष्य शनि चंद्र की युक्ति वाला यदि अपनी मां को अपने पास नहीं रखता हो तो भी उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। तो जिस भी मनुष्य की जन्म कुंडली में शनि चंद्र आमने सामने हो या एक साथ किसी भी जगह बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य को चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए। मां और मां के समान जो भी माता बहनें हैं, मौसी है, काकी है, चाची है, ताई है, उन सब के चरण स्पर्श करना चाहिए, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए, सबको वस्त्र का दान देना चाहिए, सबके लिए चूड़ियां लाना चाहिए, सबके लिए बिछियां ला करके दे देना चाहिए। तो जितनी भी स्त्रियां प्रसन्न होगी, चंद्रमा उतना प्रबल होगा, उतनी उसको छाया मिलेगी और उतना ही वो वृक्ष हरा भरा होगा। तो शनि आपको कष्ट फिर बिल्कुल नहीं देगा। तो शनि चंद्र से बचने का उपाय यह है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपको तांत्रिक रूप से कुछ भी चीज खिला पिला करके आपकी प्रगति को रोक सकता है। विष योग का मतलब तांत्रिक क्रिया होना भी होता है। केवल एक ही चीज की ओर आप ध्यान मत दीजिए कि शनि चंद्र का मतलब केवल विष योग, खिलाई पिलाई भी हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति शमशान की अभिमंत्रित राख लाके खिला दे, शमशान की धूल आपको किसी में मिला करके खिला दे, शमशान से हड्डी का चूरा ला करके
अभिमंत्रित करवा के आपको खिला पिला दे। और भी ऐसे बहुत से ऐसे खिलाई पिलाई के अंतर्गत 15 आइटम आते हैं जो खिला पिला करके आपको बर्बाद करने का काम करते हैं। यानी कि तंत्र से अच्छा काम भी होता है, बुरा काम भी होता है। अब आपको तंत्र करते आना चाहिए, और तंत्र हो गया तो उसे काटते आना चाहिए। यदि आपको तंत्र सीखना है तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहां पे तंत्र चढ़ाना भी सिखाया जाता है और तंत्र काटना भी सिखाया जाता है। पर तंत्र चढ़ाना केवल उन्हीं को सिखाते जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई हो। इससे कम वाले मनुष्यों को तंत्र चढ़ाना नहीं सिखाते हैं, क्योंकि जवान मनुष्य के अंदर गर्मी होती है। बिना वजह जरा जरा सी बात पे वो तंत्र कर लेगा। और एक जिसके दाढ़ी बाल पक गया है मनुष्य कोई, वो यदि चढ़ाना सीखेगा तो उसे मालूम है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल क्या मिलेगा। हो सकता है उस मनुष्य ने अपनी पूरी जिंदगी भर तंत्र से जूझा हो और बच गया हो, तो फिर उसको अधिकार है कि जिसने उस व्यक्ति को, उसके परिवार को परेशान किया, उसके ऊपर वो तंत्र चढ़ा सकता है। तो हमारे यहां केवल 60+ वाले मनुष्य को ही तंत्र चढ़ाना सिखाया जाता है। हम चल रहे थे विष योग के। तो विष योग में शनि चंद्र की युक्ति जिस भी मनुष्य के जीवन में होती है, उससे अपने प्रगति में रुकावटें उत्पन्न होती, इसलिए इसको विष योग कहा जाता है। तो आप अच्छे कर्म करें, पुण्य के काम करें, तो विष योग भी फलित हो जाता है। वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं जिसमें छाया मिलती हो, जिसके पत्ते ज्यादा हरे भरे रहते हो। जैसे नीम का वृक्ष लगाएं तो विष योग समाप्त हो जाता है। आम का वृक्ष लगाएं, अपनी स्वयं की जमीन खरीद करके लगाओ ताकि आपको उसका पूर्ण फल की प्राप्ति मिल सके। सरकारी जमीन पे मत लगाओ, तो आपको विष योग पूरा हमेशा हमेशा के लिए कट जाता है। पीपल का वृक्ष लगाओ तो विष योग समाप्त हो जाता है। यानी ऐसा वृक्ष लगाना जिससे छाया ज्यादा आती हो, जिसकी छाया में मनुष्य बैठ करके आराम जिसको मिलता हो, तो वृक्ष जो है माता का काम करेगा और जिसको छाया मिलेगी वह सुखी होगा। इस तरीके से वृक्षों को काटोगे तो विष योग डबल तरीके से मार करता है। इन्हें शनि आपको सजा अवश्य देगा, इसलिए वृक्ष काटना पाप कहलाता है। तो पापी मत बनो। पेड़ पौधों की बात अलग हो गई, पौधे की जो गमले में लगाते हैं, पर जो जमीन से लगा हुआ वृक्ष जैसा होता है, जो वृक्ष बनता है, उसे कभी मत काटो और कभी मत उखाड़ो। तब आप समझ गए होंगे विष योग फायदेमंद भी होता है और नुकसानदेह भी शामिल होता है। इस तरीके से शनि चंद्र की युक्ति को विष योग कहते हैं। और शनि चंद्र की युक्ति जिस भाव में होती है, एवं शनि की दृष्टि जिस जिस भाव पर होती है, वह सभी भाव पर विष दोष से संबंधित फल समस्याग्रस्त होकर जातक को दुखी करने का काम करते हैं। यानी शनि की दृष्टि जिस 7 पे पड़ती है, शनि जिस जगह रहता है उससे तीसरी दृष्टि पड़ती है, और शनि जिस जगह बैठा है उससे 10वें स्थान पर भी पड़ती है। तो उन भाव पर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा और मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होगी। शनि चंद्र की युक्ति यदि हो जाती है तो पूरी जिंदगी भर उसे यश और सुख के लिए परेशान रहना पड़ता है। ऐसा ये विष योग बताया जाता है। तो इस विष योग से बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। चंद्रमा के पावर देना चाहिए, और चंद्रमा को पावर देने के लिए आपको अपने माता और माता तुल्य जितनी भी स्त्रियां हैं उनका मान सम्मान करो।
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत उपवास करना चाहिए, जिसको संकट चतुर्थी व्रत कहते हैं, ताकि चंद्रमा प्रबल होगा, और जब चंद्रमा प्रबल होगा तो निश्चित तौर से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में शनि को पापी ग्रह कहा गया है, जबकि वह न्यायाधीश है, पापी ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि तो आपके कर्मों का फल की सजा देता है। शनि कष्ट देकर के मनुष्य को आध्यात्म की तरफ मोड़ता है, मतलब वो ठोकर मारता है बार बार और कहता कि भगवान को पूछ, भगवान को पूछ, और जो ठोकर लगने के बाद भी भगवान को नहीं पूजता है, भगवान की शरण में नहीं जाता है, आध्यात्मिक नहीं बनता है, उसे शनि मिटा देता है। इसलिए कहते पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, कहीं न कहीं तो सिर झुकाना पड़ता है, बस वो सिर झुकाने की ही बात करता है। शनि जो है दुख उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य दुख को उस दुख की वजह से सांसारिक मोह और चमक दमक से अलग करके धर्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। कोई भी ग्रह जो शनि के साथ हो, व्यक्ति को राजा और रंक दोनों बना सकता है। अब जैसे शनि चंद्र ही ले लें, विष योग की बात चल रही है। शनि चंद्र जो है मनुष्य को चिंता के घेरे में रखता है, और जब चिंता होगी तो खुशी कैसे मिल सकती है? खुशियां आपको प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति अपने जीवन के अच्छे से अच्छे दिनों में भी कुड़कुड़ाता रहता है, भटकता रहता है, और विष योग में मनुष्य को हमेशा कुछ ना कुछ दुख मिलता रहता है। इस योग पर बृहस्पति की यदि दृष्टि होने से बुरे फल में कुछ कमी आ जाती, क्योंकि मनुष्य गुरु धारण कर ले तब, पर आजकल के मनुष्य गुरु धारण भी नहीं करते हैं। खासकर जब यह योग तुला और मकर से ऊपर हो तो बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, फिर भी शनि चंद्र की युक्ति मानसिक उदासी अवश्य देगी। तो शनि चंद्र और मां से रिश्ता होता है। शनि चंद्र जिसके भी जीवन में होता है, अब यहां पिछले जन्म की बात करते हैं तो पूर्व जन्म में किसी स्त्री को या किसी लड़की को सताया था या उसको नुकसान पहुंचाया था, उसकी पीड़ा यानी उसकी बद्दुआ इस कदर थी कि इस बार उस स्त्री ने संतान के रूप में उस मनुष्य को पैदा किया और उसकी मां बनकर इस जन्म में उसके साथ में आई है। अन्यथा वह स्त्री ने पूर्व जन्म में मनुष्य को ऐसा सताया था कि वह इस जन्म में उसकी संतान बनकर के आई है। दोनों बात हो सकती है। इसमें मनुष्य के जो जन्म होने देने वाली मां से अच्छे संबंध नहीं होते हैं, आर्थिक तंगी झेलना पड़ती है, यह भी महसूस होता है। कुछ कुछ मामलों में उसकी मां बहुत जल्दी मर जाती है, और किसी किसी मामले में देखा गया कि शनि चंद्र की युक्ति वाले मनुष्य की मां को भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है और वो बहुत लंबे समय तक जीती भी है। बदले की भावना है उसके मन में। 14 वर्ष की उम्र तक तो ये इतना प्रभावी नहीं होता है, उसके बाद में प्रभावी हो जाता है।
मतलब कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट मिलते हैं, इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक रास्ते की ओर चलने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर भी नहीं चलता है तो उसे जिंदगी में विरक्ति आ जाती है। शनि चंद्र की युक्ति में, विष योग में अलग अलग कुंडली में अलग अलग फल देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ मामलों में बातें एक जैसी प्राप्त हुई हैं। चंद्र और शनि की युक्ति का मतलब हो गया शिव शक्ति योग। चंद्र मौलेश्वर योग भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहां पे दोनों चीज है, एक दूसरे के विपरीत हैं। चंद्रमा सफेद है, शनि काला है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। एक स्त्री है, एक पुरुष है। शनि चंद्र की युक्ति में केवल मानसिक तनाव और कुछ नहीं है, चाहे ये दृष्टि संबंध से बनता हो या साथ बैठने की वजह से बनता हो। शनि चंद्र की युक्ति यदि सप्तम भाव हो तो दांपत्य सुख में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। शनि चंद्र की युक्ति को बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।